नमस्कार, राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबरें। खबरों के क्रम में हम अपना खास सेगमेंट एक नजर जिले पर प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें आपको बताएंगे कि आपके जिले में पूरे दिन क्या कुछ खास रहा। बारिश और आकाशीय बिजली का कहर। खबरों की शुरुआत मौसम से। कैसा रहा मौसम का हाल, आइए जानते हैं। वाराणसी में बारिश और आकाशीय बिजली का कहर फिलहाल थमता नजर नहीं आ रहा है। बुधवार की सुबह से लेकर बृहस्पतिवार की सुबह तक जिले में रुक रुक कर बारिश होती रही। कहीं बारिश तेज रही तो कहीं धीमी, लेकिन मौसम का मिजाज लगातार बदला बदला नजर आया। शहरी इलाकों में दिन के समय बारिश अपेक्षाकृत कम रही, लेकिन शाम होते ही एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हुआ और देर रात तक जारी रहा। बारिश के हमारे इस पूरे नज़ारे को कमरे पर कैद किया हमारे प्रतिनिधि राजू ने। बरसात से नुकसान की इन तस्वीरों और घटनाओं के बारे में हमारे प्रतिनिधि अजय चौबे आपको विस्तार से बताएंगे। चौबेपुर के आराजी चंद्रावती गांव में आकाशीय बिजली गिरने से रामधारी यादव का टीन शेड भरभरा कर ढह गया। शेड के अंदर रखा लाखों रुपये का सामान मलबे में दबकर नष्ट हो गया। हालांकि गनीमत रही कि शेड में मौजूद मवेशी बाल बाल बच गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने मलबा हटाकर मवेशियों को सुरक्षित बाहर निकाला। रामधारी यादव ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कराकर आर्थिक सहायता दिलाने की मांग की है। वहीं चौबेपुर बाबतपुर मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज के पहले बुधवार की रात करीब 1 बजे तेज बारिश के बीच पुराना आम का पेड़ सड़क के बीचों बीच गिर गया। पेड़ गिरने से मार्ग पूरी तरह बाधित हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना पर पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। पेड़ की डालियों को काटकर सड़क से हटाया गया, जिसके बाद करीब 7 घंटे बाद सुबह 7 बजे यातायात शुरू हो सका। बारिश और आकाशीय बिजली का असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ा। उगापुर क्षेत्र में 11 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। रौनकला, उगापुर और गरथौली विद्युत उपकेंद्रों से जुड़े पांडे का पूरा भभयार, बर्थरा खुर्द, चुमकुनी, हरियादी, अजाव, सोनही, बर्थरा, चित्तमपुर, रामपुर और भंदहा समेत कई गांवों में विद्युत आपूर्ति प्रभावित हुई। कई स्थानों पर बिजली लाइनों पर पेड़ गिरने से पोल और तार भी क्षतिग्रस्त हुए। विद्युत विभाग के एसडीओ अजीत कुमार के मुताबिक सूचना मिलते ही विभाग की टीमें मौके पर पहुंची और रात में ही अधिकांश प्रभावित क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई। क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर, पोल और लाइनों की मरम्मत का काम सुबह तक पूरा कर लिया गया और अब सभी प्रभावित क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति सामान्य है। लगातार बारिश के बीच हुई इन घटनाओं से ग्रामीणों और राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने प्रशासन से आकाशीय बिजली और बारिश से हुए नुकसान का सर्वे कराकर पीड़ितों को नियमानुसार सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। अब बात धर्म कर्म की। सावन के अंतिम बुधवार को सर्ववैश्य समाज जलाभिषेक समिति की ओर से बाबा विश्वनाथ का भव्य सामूहिक जलाभिषेक किया गया। लक्सा स्थित मारवाड़ी समाज भवन में 5100 कलशों में गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू और प्रयागराज संगम समेत अनेक पावन नदियों का जल भरा गया। दूध, पंचामृत और गन्ने के रस से भी पूजन किया गया। इसके बाद लक्सा से भव्य शोभायात्रा निकली, जिसमें गणेश जी, हनुमान जी, माता काली और नंदी पर विराजमान भगवान शिव पार्वती के स्वरूप आकर्षण का केंद्र रहे। महिलाएं सिर पर कलश लेकर चली और डमरू दल के साथ हजारों श्रद्धालु भक्ति गीतों पर झूमते गाते बाबा विश्वनाथ धाम पहुंचे। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष आर.के. चौधरी, महामंत्री दीपक कुमार बजाज, कोषाध्यक्ष सर्वेश अग्रवाल, संयोजक गोविंद केजरीवाल, प्रचार मंत्री सुरेश तुलसियान, अनूप सर्राफ, पवन अग्रवाल, पंकज अग्रवाल, अरविंद जायसवाल, मनोज बजाज, गौरव जायसवाल, कन्हैया गुप्ता, संतोष गुप्ता, आलोक अग्रवाल, महेश चौधरी, कृष्ण कुमार काबरा, विजय जायसवाल, हेमदेव अग्रवाल और राकेश जायसवाल समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। बनारस रेल इंजन कारखाना में कार्मिक विभाग और कर्मचारी परिषद के बीच समन्वय बैठक आयोजित हुई। प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी लालजी चौधरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कर्मचारियों की समस्याओं, सुविधाओं, कल्याण और सेवा संबंधी विषयों पर चर्चा हुई। परिषद के प्रतिनिधियों ने विभिन्न सुझाव और समस्याएं रखीं, जिन पर विभाग ने आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में समीर पॉल, राजकुमार गुप्ता, एम.ए. अंसारी, पीयूष मिंज, प्रदीप कुमार यादव, अमित कुमार, संतोष कुमार यादव, नवीन कुमार सिन्हा और सुशील कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। सनबीम इंग्लिश स्कूल भगवानपुर की बालक बॉक्सिंग टीम ने सीबीएसई ईस्ट जोन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य समेत 5 पदक जीते। 21 से 25 अगस्त तक चंदौली में हुई प्रतियोगिता में 400 से अधिक स्कूलों के करीब 720 खिलाड़ियों के बीच टीम ने अंडर 19 बॉयज चैंपियन का खिताब भी हासिल किया। आदित्य पटेल ने स्वर्ण, आयुष कुमार सिंह ने रजत, जबकि प्रियांशु सिंह, मोहित सिंह और सर्वजीत सिंह ने कांस्य पदक जीते। आदित्य पटेल और आयुष कुमार सिंह ने अक्टूबर में गुरुग्राम में होने वाली नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई किया है, जहां वे उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीम कोच शशि प्रकाश सिंह और मैनेजर सारंग नाथ पांडे रहे। स्कूल प्रबंधन, प्रधानाचार्य मौसमी भट्टाचार्य और खेल विभाग ने खिलाड़ियों को बधाई दी। महिला पर हमला करने का आरोप, पड़ोसी के खिलाफ केस। भेलूपुर थाना क्षेत्र के विनायका मोहल्ले में महिला पर ईंट से हमला कर घायल करने के मामले में विनोद सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पीड़िता वंदना भट्टाचार्य का आरोप है कि घर के बरामदे में जाने पर आरोपी ने गाली गलौज की और विरोध करने पर ईंट से हमला कर दिया। महिला का आरोप है कि आरोपी पहले भी हमला कर चुका है और मकान पर कब्जे के लिए उसे परेशान करता रहता है। चौबेपुर क्षेत्र के कोवापुर गांव में ईद ए मिलादुन नबी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। बच्चे, युवा और बुजुर्ग हाथों में इस्लामिक झंडे और तिरंगा लेकर जुलूस में शामिल हुए। मौलाना फैजुर रहमान ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के अमन, शांति, इंसानियत और भाईचारे के संदेश को बताया। इस दौरान जगह जगह तबर्रुक और पानी का वितरण किया गया। मौलाना फरीद अहमद, मोगीश आलम, इमरान अंसारी, शमशेर खान, जियाउर रहमान मुगली, मोहम्मद मोहसिन, रसूल खान, साहिल, ईदू खान। चौबेपुर क्षेत्र के कोवापुर गांव में ईद ए मिलादुन नबी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया।
बच्चे, युवा और बुजुर्ग हाथों में इस्लामिक झंडे और तिरंगा लेकर जुलूस में शामिल हुए। मौलाना फैजुर रहमान ने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद साहब के अमन, शांति, इंसानियत और भाईचारे के संदेश को बताया। इस दौरान जगह जगह तबर्रुक और पानी का वितरण किया गया। मौलाना फरीद अहमद, मोगीश आलम, इमरान अंसारी, शमशेर खान, जियाउर रहमान मुगली, मोहम्मद मोहसिन, रसूल खान, साहिल, ईदू खान, अनस, हबीब दादा, असलम बीडीसी, अमानुतुल्लाह अंसारी, ग्राम प्रधान नीरजपाल, विशाल सोनकर, राजू मंसूरी और गुड्डू खान समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। चौबेपुर के धौरहरा शाखा डाकघर में डाक चौपाल का आयोजन हुआ। सहायक अधीक्षक व्यास मुनि पाठक ने ग्रामीणों को डाकघर की अल्प बचत योजनाओं और निवेश के लाभ बताए। जागरूकता अभियान का असर यह रहा कि कार्यक्रम के दौरान पीओएसबी के 501 नए बचत खाते खोले गए। कार्यक्रम में शाखा डाकपाल अरुण प्रकाश पांडे, सहायक अधीक्षक व्यास मुनि पाठक और मिल ओवरसियर ब्रिजमोहन दीक्षित मौजूद रहे। वाराणसी में 50 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की जमीन हड़पने के आरोप के मामले में वरुणापति उपाध्याय को कोर्ट से राहत मिली है। अपर जिला जज षष्ठम आलोक कुमार की अदालत ने 1 लाख रुपये के जमानतदार और बंधपत्र पर अग्रिम जमानत मंजूर की। मामले में प्रमिला मिश्रा की ओर से रोहनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप है कि बीमारी से जूझ रहे उनके पति की परिस्थितियों का फायदा उठाकर करीब 70 बिस्वा जमीन का बैनामा कराया गया। मामले में विशाल मिश्रा, रवि उपाध्याय, वरुणापति उपाध्याय, नितेश राय, सुरेश कुमार सिंह, अजय तिवारी, प्रवीण सिंह, प्रशांत सिंह, अनिल कुमार और सत्यांशु सिंह के नाम अभियोजन कथानक में बताए गए हैं। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विकास सिंह ने दलील दी कि आरोप मात्र से अपराध सिद्ध नहीं होता और वरुणापति के नाम जमीन कराने का कोई प्रमाण नहीं है। वहीं मामले को लेकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष सुरेश सिंह का नाम भी मीडिया में चर्चा में रहा। वाराणसी में फिल्म निर्माण के नाम पर 78,20,000 रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपित जसवंत कुमार जायसवाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। अपर जिला जज प्रथम संध्या श्रीवास्तव की अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोप है कि फिल्म निर्माण के लिए शिवा फिल्म एंड टीवी हाउस के प्रोप्राइटर वीरेंद्र कुमार यादव से अलग अलग समय में रकम ली गई और वापस करने के साथ मुनाफा देने का भरोसा दिया गया, लेकिन रकम वापस नहीं की गई। मामले में वादी की ओर से अधिवक्ता नीरज कुमार राय और जसवंत पांडे ने जमानत का विरोध किया। आरोपी के प्रोडक्शन से जुड़ी फिल्म वांटेड रिलीज भी हो चुकी है। वाराणसी के मंडुवाड़ी थाना क्षेत्र के चांदपुर इंडस्ट्रियल एरिया में दीवार गिरने से जान गंवाने वाले दंपति का चुनार स्थित अदलाहाट घाट पर एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। मृतक दंपति के बड़े बेटे सुधीर कुमार मिश्रा ने मुखाग्नि दी, जबकि छोटे बेटे आनंद मिश्रा समेत परिवार के अन्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि सोमवार मंगलवार की रात चांदपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट में पोस्ट ऑफिस के पास एक मकान की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई थी। मलबे में दबने से 62 वर्षीय रविंद्र मिश्रा और उनकी 55 वर्षीय पत्नी प्रतिमा मिश्रा की मौत हो गई थी। दोनों मूल रूप से झारखंड के गढ़वा थाना क्षेत्र के डुमरिया गांव के रहने वाले थे और पिछले कई वर्षों से चांदपुर में मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहे थे। अंतिम संस्कार के बाद परिवार झारखंड स्थित अपने पैतृक गांव रवाना हो गया। आगामी शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर सर्किट हाउस में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष लालबिहारी यादव ने पार्टी नेताओं, शिक्षकों और शिक्षाविदों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा शिक्षकों, शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थानों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। लालबिहारी यादव ने कहा कि सपा सरकार में मुलायम सिंह यादव ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की थी। वहीं सैकड़ों जूनियर हाईस्कूलों को अनुदानित करने और हजारों विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के विनियमितीकरण का काम भी किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ ने की और संचालन जिला प्रवक्ता संतोष यादव बबलू एडवोकेट ने किया। बैठक में सांसद वीरेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल, स्नातक एमएलसी आशुतोष सिन्हा, पूर्व एमएलसी राघदेव सिंह, डॉक्टर ओपी सिंह, रूपनारायण पटेल, जगन्नाथ कुशवाहा, आनंद मोहन गुड्डू, अवधेश पाठक, सुभाष यादव, बल्किशुन पटेल, गणेश यादव, उमेश प्रधान, पूजा यादव मौजूद रहे। सनातन धर्म और वैदिक परंपरा के संरक्षण पर मंथन। वाराणसी में संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के योग साधना भवन में श्रीकाशी विद्वत धर्म परिषद की ओर से हरिवंश पुराण कार्यशाला, महारुद्र यज्ञ की पूर्णाहुति और भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित हुआ। समारोह में स्वामी डॉक्टर अनिकेत शास्त्री और कुलपति प्रोफेसर बिहारी लाल शर्मा का अभिनंदन किया गया। स्वामी जी ने सनातन धर्म, संस्कृति और शास्त्रीय परंपराओं के संरक्षण में परिषद के योगदान को महत्वपूर्ण बताया। परिषद अध्यक्ष पंडित छोटेलाल त्रिपाठी ने कहा कि परिषद सनातन धर्म, वैदिक परंपरा और शास्त्रीय ज्ञान के संरक्षण संवर्धन के लिए आगे बढ़ रही है। मुख्य न्यासी डॉक्टर अभिषेक कुमार उपाध्याय ने परिषद के उद्देश्य बताते हुए कहा कि इसका ध्येय गुरुकुल से गांव तक, शास्त्र से समाधान तक है और यह काशी की अन्य धर्म परिषदों की पूरक शक्ति के रूप में कार्य करेगी। कार्यकारी अध्यक्ष पंडित कमलाकांत त्रिपाठी ने स्वामी डॉक्टर अनिकेत शास्त्री का अभिनंदन पत्र पढ़ा, जबकि प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी ने कुलपति के अभिनंदन पत्र का वाचन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर मुन्ना कुमार शर्मा, प्रोफेसर सुधाकर मिश्र, प्रोफेसर रामप्रिया पांडे, डॉक्टर उमंग नाथ शर्मा, प्रोफेसर महेंद्र नाथ पांडे, प्रोफेसर दिनेश कुमार गर्ग सहित शताधिक विद्वान और आचार्य मौजूद रहे। संचालन पंडित विजय शर्मा ने और धन्यवाद ज्ञापन पंडित दुर्गेश पाठक ने किया। वाराणसी के शिवपुर के बेलवरिया गांव में निर्माणाधीन मकान की नींव के लिए खोदे गए बारिश से भरे गड्ढे में डूबने से 10 वर्षीय आशु पटेल की मौत हो गई। कक्षा 2 का छात्र आशु सुबह करीब 11 बजे से लापता था। सीसीटीवी में निर्माणाधीन मकान की ओर जाते दिखने के बाद तलाश की गई तो दोपहर करीब 2 बजे उसका शव गड्ढे से बरामद हुआ। डायल 112 की मदद से अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले परिवार की 5 वर्षीय बेटी की भी बीमारी से मौत हुई थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
वाराणसी के शिवपुर थाना अंतर्गत परमानंदपुर में गौशाला की टीन शेड के लोहे के एंगल से मजदूर सनोज शर्मा का शव फंदे से लटका मिला। बिहार के मधेपुरा जिले के रहने वाले सनोज को करीब 20 दिन पहले गौशाला और घरेलू काम के लिए रखा गया था। मकान मालिक शिव शंकर पांडेय के मुताबिक सुबह पशुओं को चारा देने और दूध लगवाने के बाद वह नहाने गया था। करीब 8:30 बजे नाश्ता देने पहुंचे परिजनों ने उसे फंदे से लटका देखा। सूचना पर पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और बिहार में रह रहे परिजनों को सूचना दी गई। अधिवक्ता के बंद मकान में लाखों की चोरी। शिवपुर की विश्वनाथपुरी कॉलोनी में चोरों ने अधिवक्ता महिपाल सिंह के बंद मकान को निशाना बनाया। परिवार के गांव जाने के दौरान चोरों ने अलमारी का ताला तोड़कर करीब 4 से 5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण और 35,000 रुपये नकद पार कर दिए। 25 अगस्त को लौटने पर चोरी का पता चला। बुधवार को फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर चोरों की तलाश में जुटी है। सेवापुरी ब्लॉक के जनसा थाना क्षेत्र के सजोई गांव में सड़क पर बने स्पीड ब्रेकर को तोड़ने से मना करना एक महिला को भारी पड़ गया। आरोप है कि आधा दर्जन लोग मौके पर पहुंचे और विवाद के दौरान महिला निर्मला देवी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। हमारे सेवापुरी प्रतिनिधि रविंद्र मिश्रा के अनुसार पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने शाहनवाज खान, अफसर खान, इसरार खान, अमन खान, रेहान खान और मुख्तार खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया। थाना प्रभारी सत्यजीत सिंह के मुताबिक स्पीड ब्रेकर को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। घायल महिला का मेडिकल परीक्षण कराया गया है और मामले की जांच जारी है। राष्ट्रीय समय न्यूज काशी में बस आज इतना ही। हर छोटी बड़ी खबर समय से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें।